अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्फा एकेडमी और हमारी सीरीज ओरिजिन ऑफ लाइफ के एक और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज जरा अपनी आंखें बंद करो और 10,000 साल पहले का वक्त इमेजिन करो। न शहर, न गांव, न रोड्स, न घर, सिर्फ जंगल, हवा, मिट्टी और खुला आसमान। इंसान जिंदा तो था, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ एक लफ्ज के गिर्द घूमती थी, सर्वाइवल। कल तक हमने देखा कि इंसान शिकार करता था, फूड के लिए भटकता रहता था, आज यहाँ कल वहाँ। उसका कोई घर नहीं होता था, कोई परमानेंट जगह नहीं होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जिसने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, और उस वक्त को कहते हैं नियोलिथिक एज, यानी न्यू स्टोन एज। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार भागना कम और रुकना ज्यादा शुरू किया। सोचो, जब इंसान जंगल में चल रहा होगा, उसने देखा होगा कि गिरे हुए बीज से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पौधे अनाज बन गए। शायद उसने सोचा होगा, अगर मैं खुद बीज बोऊं तो खाना खुद उग सकता है। और बस यहीं से दुनिया बदल गई। इंसान ने पहली बार जमीन को खोदकर बीज बोया, इंतजार किया, बारिश हुई, धूप लगी और फिर फसल उगाई। अब उसे रोज शिकार के लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। फूड पहली बार उसके पास था। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी खेतीबाड़ी। और यकीन मानो, ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। फिर इंसान ने एक और अजीब चीज नोटिस की। हर जानवर को मारना जरूरी नहीं, कुछ जानवरों को पास रखकर पाला भी जा सकता है। बकरी दूध देती थी, गाय काम आती थी, कुत्ता हिफाजत करता था। यानी शिकार करने के बजाय जानवर दोस्त बन गए। इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी जंगली को अपना बनाना। और अब इंसान और ज्यादा सिक्योर हो गया। खुद सोचो, जब खाना पास हो, दूध पास हो, जानवर पास हो, तो इंसान क्यों रोज भटके? इसीलिए उसने पहली बार एक जगह रहना शुरू किया। लकड़ियों से छोटी झोपड़ी, मिट्टी से दीवार, पत्थरों से छत, और बस पहला घर तैयार। फिर एक घर के पास दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे छोटा सा गांव बन गया। सोचो वो मंजर, बच्चे भाग रहे हैं, लोग आग के पास बैठकर खाना पका रहे हैं, औरतें अनाज साफ कर रही हैं, मर्द खेतों में काम कर रहे हैं। पहली बार इंसान को घर मिला। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये जगह मेरी है। और दोस्तों, यही असल में सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। जब फसल ज्यादा उगने लगी तो खाना बचने लगा। इसे कहते हैं फूड सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज। और जब खाना ज्यादा हो तो सबको फार्मर बनने की जरूरत नहीं होती। कोई टूल्स बनाता है, कोई कपड़े, कोई घर, कोई चीजें एक्सचेंज करता है। यानी लोग अलग अलग काम करने लगे। टीम वर्क स्टार्ट हुआ, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, और इंसान पहली बार ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ये सिर्फ लाइफस्टाइल का चेंज नहीं था, ये इंसान के दिमाग का चेंज था। अब वो सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी प्लान करता था, स्टोरेज करता था, सोचता था, फ्यूचर का अंदाजा लगाता था। बायोलॉजिकली भी इंसान चेंज हो रहा था। रोज भागना कम हुआ तो बॉडी थोड़ी हल्की हुई, लेकिन दिमाग और ज्यादा पावरफुल हो गया। कम्युनिकेशन बेटर हुई, लैंग्वेज इंप्रूव हुई, लोग आइडियाज शेयर करने लगे। यानी मसल्स से ज्यादा ब्रेन इंपॉर्टेंट हो गया। और शायद इसीलिए आज हम यहां तक पहुंच पाए। सो अगर सच कहूं, आज जो शहर तुम देखते हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब शुरू हुआ था उस छोटी सी खेती से, उस पहले बीज से। अगर नियोलिथिक एज ना होता तो शायद आज भी इंसान जंगल में भटक रहा होता। तो दोस्तों, ये था इंसान का हंटर से फार्मर बनने का सफर, भागने से बसने का सफर, और सर्वाइवल से सिविलाइजेशन तक का सफर। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे ये छोटे गांव बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस में बदले, और कैसे मेटल टूल्स और शहर इंसानी दुनिया को और ज्यादा मॉडर्न बनाते गए। अगर आपको ये सफर पसंद आ रहा है तो अल्फा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताते, हम हिस्ट्री को जिंदा कर देते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।